हाँ बच्चों, आज हम लोग समझेंगे हमारा चैप्टर नंबर 13, आपके 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 13 मैथ्स, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है क्या? उसके पहले हम ये आपको इधर 3 फिगर दिया है, 3 ट्राइंगल्स दिया है। ये ट्राइंगल्स से हम समझने का कोशिश करते हैं। ये ट्राइंगल्स है आपके राइट एंगल ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल कब हम बोलते हैं? जब उस एक ट्राइंगल का एक एंगल राइट एंगल है तो दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कोई भी एक एंगल जब 90 डिग्री का है, ये एक एंगल ये 90 डिग्री का है, ठीक है। एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एंगल भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। बाकी कोई दूसरा एंगल है तो उसको ऐसे आर्क बनाते हैं, ऐसे आर्क बनाते हैं, ऐसे आर्क बना देते हैं, ठीक है। तो बाकी दो एंगल कुछ भी है, आपको पता है कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ट्राइंगल तभी ट्राइंगल होता है जब तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 डिग्री हो गया तो अदर बोथ एंगल्स, दोनों ये एंगल भी लेस देन 90 होगा, लेस देन 90 होगा। तो राइट एंगल, जब ट्राइंगल का एक एंगल राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है तो दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। और अभी जो ये 90 डिग्री है एंगल बी, यहां पे ट्राइंगल पी क्यू आर है, यहां पे एंगल क्यू 90 डिग्री है, यहां पे ट्राइंगल वाई एक्स जेड है, इसमें आपका ये एंगल एक्स 90 डिग्री है। तो एग्जैक्टली जो एंगल 90 के ऑपोजिट साइड है, 90 डिग्री एंगल का जो ऑपोजिट साइड है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। सो दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस साइड। ये साइड एग्जैक्टली अपोजिट टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये साइड एसी क्या हो गया? हाइपोटेनियस साइड हो गया। ऐसे ही ये एंगल एक्स है तो इसका ये ऑपोजिट साइड है वाई जेड, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोटेनियस साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। क्योंकि ये साइड ये जो है ऑपोजिट टू 90 डिग्री है। ऐसे ही ये साइड पी क्यू जो है ये एग्जैक्टली ऑपोजिट टू 90 डिग्री, बिकॉज क्यू ये है 90 डिग्री, तो ये भी हो गया हाइपोटेनियस साइड। तो ये वेरियस अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड्स हमने देखा, ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस साइड, यानी स्क्वायर ऑफ साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, या फिर स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड मतलब बाकी के दो साइड्स का स्क्वायर। यानी यहां पे अगर हम ये फिगर को पहले पकड़े तो हाइपोटेनियस साइड हो जाता है हमारा AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर्स टू साइड, यानी AB स्क्वायर प्लस सम मने प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम, यानी हाइपोटेनियस साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ठीक है। अब ये तो रिलेटेड टू इस फिगर हुआ। ऐसे ही अगर हम इसमें देखेंगे तो हाइपोटेनियस साइड है हमारा PR स्क्वायर, तो PR स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, RQ स्क्वायर। ऐसे ही अभी हम ये फिगर पकड़े तो ये हो जाएगा YZ स्क्वायर
इज इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अभी इसको और एक लैंग्वेज में बोलते हैं कि समझिए ऐसा एक ट्रायंगल है, ये बेस लाइन है, BC इज योर बेस लाइन एंड दिस इज हाइट। तो इसको बोलेंगे कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, चीज है वो वही हुआ चीज। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आया ऐसा कि एक ट्रायंगल है, उसका ये बेस है, ये हाइट है, देन पाइथागोरस थ्योरम होगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस ये हाइट स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है। इस बेस पे हमारा अभी ये चैप्टर्स के एक्सरसाइज है, दूसरा कुछ नहीं है, इजी है चैप्टर ये। तो ये हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 48 आपके इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट नंबर 48। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इन फिगर्स बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये 3 फिगर दिए हैं 1 2 3। ठीक है, एक एक करके हम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट, यानी फर्स्ट रोमन में लिखते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हैं। तो ये फर्स्ट सब क्वेश्चन है आपका, इसमें फाइंड वैल्यू एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। बेसिकली 2 साइड्स दिए, तीसरा साइड फाइंड करना है। अब ये जो साइड है ये डायरेक्टली हाइपोटेनियस साइड है। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अभी LM स्क्वायर, ये साइड LM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हम डायरेक्ट नेमिंग ही कर देते हैं ना हाइपोटेनियस स्क्वायर के, यहां नेमिंग ही कर देते हैं LN स्क्वायर। LN स्क्वायर इज इक्वल्स टू LM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। यहां लिखना पड़ेगा एज पर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा आपको कि फिगर दिया है और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप यूज करने वाले हो सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करने वाले हो। तो इसीलिए आपको यहाँ पे अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया पाइथागोरस थ्योरम का तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज पर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब LN स्क्वायर क्या है, x, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू LM स्क्वायर हमें पता है 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 होता है 49, 24 स्क्वायर होता है 24 इंटू 24 576। ठीक है, रफ वर्क में आप यहां कर सकते हो, यहां पे रफ वर्क लिख के हमेशा राइट हैंड साइड में मैथ्स में थोड़ा सा स्पेस रखने का, एक कॉलम बना के रफ वर्क लिखकर वहां रफ वर्क करना चाहिए ताकि एग्जामिनर्स या फिर टीचर्स जो पेपर चेक करें उनको समझ में आए कि हाँ आपने किया क्या एक्जैक्टली। ठीक है, 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 9 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 8 7 1 5 576। ठीक है, तो ये आ जाता है 576। अभी एक्स स्क्वायर 49 प्लस 76 49 प्लस 576 ऐड करोगे तो ये आएगा 625। ठीक है, यहां पे ऐड कर लो 49, तो यहां पे रफ वर्क में 49 प्लस 576, तो यहां पे रफ वर्क में आप 49 प्लस 576 करोगे तो 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, 1 5 4 1 4 1 एंड 4 5 5 एंड 7 12,
1625, ठीक है, 625। अभी ये एक्स स्क्वायर है, हमको चाहिए एक्स, क्या फाइंड करने बोला है, एक्स फाइंड करने बोला है। तो एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा रूट ऑफ 625, ठीक है। क्या होता है, यहां पे स्क्वायर है, यहां पे परफेक्ट नंबर है, तो ये स्क्वायर यहां चले जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 625। अब स्क्वायर रूट ऑफ 625 होता है 25 इंटू 25, यानी 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। तो एक ये 25 निकल जाएगा तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। अभी ये कैसा होता है, ये स्टेप आपको फिर से एक बार यहां पे समझाता हूं, हो सकता है कि ये स्टेप आप लोगों को ठीक से समझ में ना आया हो। यहां क्या आया हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625, मगर हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर नहीं। तो ये x इज इक्वल्स टू हो जाता है अंडर रूट ऑफ 625। ये स्क्वायर है, ऑपोजिट साइड के टर्म में चले जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऐसी अगर यहाँ स्क्वायर रूट है, अगर इस तरफ के टर्म में आप ले लोगे तो यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा वो आके। अभी therefore x इज इक्वल्स टू, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 625 होता क्या एग्जैक्टली, 625 होता है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो 625 आता है, ठीक है। तो अगर ऐसा 25 इंटू 25 नहीं निकला है तो 25 का स्क्वायर लिख दो, और स्क्वायर रूट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर इज अ सेम नंबर, यानी स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाता है और ये हो जाता है x इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। अभी थोड़ा और क्लियरली समझाया तो शायद आपको अभी क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर स्क्वायर विल बी अ सेम नंबर, यानी ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कट जाता है और वो सेम नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ये x इज इक्वल्स टू 25 हमारा ये आंसर आ गया। अभी सेकेंड सब क्वेश्चन है, सेकेंड सब क्वेश्चन में सेम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना है। इसमें बेसिकली एक चैप्टर ही पाइथागोरस थ्योरम है, उसी फॉर्मूला जो हमारा मिला उस पर करना है। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें हाइपोटेनियस साइड है 41, PR जो है 41 दिया है, ठीक है। x है वो दूसरा साइड है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे कि PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेनियस साइड है ये, तो दिस स्क्वायर ऑफ दिस साइड विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। यहां आपको लिखना पड़ेगा एज पर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ये हो जाएगा देयरफॉर PR स्क्वायर क्या है 41 स्क्वायर इज इक्वल्स टू QP स्क्वायर है 9 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर क्या है, QR स्क्वायर है x, तो x का स्क्वायर, ठीक है। अभी 41 का स्क्वायर, यहां रफ वर्क, (41) multiply by 41, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 0, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, एडिशन 1861, यानी 1681, ये हो जाता है 1681 इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 करेंगे तो हो जाता है 81 प्लस x स्क्वायर,
ठीक है। अभी ये 81 इस तरफ आ जाएगा, सिंपल अलजेब्रा है। ये जो 81 है यहां पे आएगा, अब ये प्लस 81 है, यहां आएगा तो माइनस 81 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर रह गया यहां पर। ठीक है, 81 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और कोई भी नंबर राइट से लेफ्ट में आता है पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे ही अगर लेफ्ट साइड से आप लेफ्ट साइड के किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड से कोई चीज अगर आप राइट साइड में लेके जाते हो तो वो भी पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डिवाइड फॉर्म में होगा तो मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर ये हो जाएगा 1600 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर एक्स, अब ये मिला हमें क्या, एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए क्या, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1600। ठीक है, ये स्क्वायर हमें हटाना है, हमें चाहिए एक्स, तो फिर एक्स इज इक्वल्स टू, अब 1600 है 40 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर। सेम अब ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, यानी ये x इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 40। ठीक है, अब तीसरा करेंगे। थर्ड है, थर्ड में ई एफ दिया है 17, ई डी एक्स है और डी एफ है 8। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस साइड है जो कि दिया है 17। ठीक है, तो सेम सॉल्यूशन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई डी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। देयरफॉर ई एफ स्क्वायर हमें पता है, यस, 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई डी स्क्वायर एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर, ये है 8 स्क्वायर। देयरफॉर 17 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, 0 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, ऐड किया 9 8 2 289, यानी ये हो गया 289 इज इक्वल्स टू एक्स
तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्यू आर क्या है? क्यू आर हमारा हाइपोटेनस साइड है, इट इज अ साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा हम करेंगे सॉल्यूशन। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये यहां लिखना पड़ेगा एज पर पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर क्यू आर स्क्वायर हमें पता नहीं क्यू आर क्या है, वही हमें फाइंड करना है। तो क्यू आर स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। हमें दिया है पी आर है 10, तो 10 हो जाएगा 10 का स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू हमें दिया है 24 cm, यानी पी क्यू की जगह पे 24 स्क्वायर। देयरफॉर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 100 होता है। ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर। यहां पे रफ वर्क कर लो, रफ वर्क। 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 10, 11 हो गया, 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 5। There's something wrong, कुछ तो रॉन्ग है। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 and 1 9, 0 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4, ये हो गया 6 9 and 8 17 5 5 7 6। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा गलती हो गया था, तो होता है 576। Therefore QR square is equals to 100 प्लस 576 करेंगे तो ये हो जाएगा 676। Therefore अभी हमें फाइंड करना है क्यू आर, लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर मिलके कोई मतलब नहीं होगा। तो क्यू आर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर यहां आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 676। तो ये हो जाता है रूट ऑफ 676। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल्स टू, अच्छा 676 ये किसका स्क्वायर है? कुछ स्क्वायर्स आपको याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाते हैं। अभी 676 26 का होता है, यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई बाय 26 करोगे आप, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 and 3 15, 0 2 6 जा 12, 1 2 2 जा 4 and 5, ये होता है प्लस 6 7 and 6 676। ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको याद होता जाएगा। तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 26 का स्क्वायर, 26 इंटू 26 676 होता है। अब होगा ये सेम, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख सकते हो, आपका आंसर लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर इज 26 सेंटीमीटर, बिकॉज क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है दोनों साइड्स का। ठीक है, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है।
दिया इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल LMN, एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, M 90 डिग्री है। LM इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ LM इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये रहा, ये हमने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ LN इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MN, यानी ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनियस साइड है। ठीक है, ये हमें पता है कि 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये गिवन हो गया, गिवन लिख देना हमको, गिवन ट्राइंगल LMN, एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेंथ ऑफ LM इज इक्वल टू 12 एंड लेंथ ऑफ LN इज इक्वल टू 20 cm एंड लेंथ ऑफ MN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा है। तो फिर ये हमारा स्टार्ट होगा ऐसे ही, सॉल्यूशन LN स्क्वायर, हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू LM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर LN स्क्वायर हमें पता है, दिया है 20 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू LM स्क्वायर दिया है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, ये हमें पता नहीं है, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, MN स्क्वायर, देयरफॉर 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 20 इंटू 20 400, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसे 20 का 400 हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 12 12 जा 144। ठीक है, प्लस MN स्क्वायर, therefore 400 माइनस 144, ये क्या किया हमने, राइट साइड में 144 है, उसको यहां ले लिया, वो प्लस में है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू MN स्क्वायर। ठीक है, therefore रफ $400 माइनस 144, ये 3 हो गया, ये बोरो किया, ये 10 हो गया, 9 यहाँ बोरो किया, ये 10 हो गया। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 एंड 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 256, 400 माइनस 144 आ गया 256 इज इक्वल्स टू MN स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख देंगे, MN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं कि इफ LHS इज इक्वल्स टू RHS देन RHS इज इक्वल्स टू LHS, तो यानी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड, तो MN स्क्वायर हम यहाँ ले लिए, 256 वहां ले लिए। ठीक है, इसमें साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ से आपने चीजों को यहां से वहां किए। ठीक है, देयरफॉर MN स्क्वायर मिला है, हमें फाइंड आउट करना है MN, तो हो जाएगा MN इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 256। ठीक है, अब 256 होता है 16 का स्क्वायर। मैंने आपको बोला कुछ स्क्वायर्स ये याद करने पड़ेंगे और ये सिर्फ ऐसे याद कर करके नहीं होंगे, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे सम्स को आपको याद होता जाएगा। 16 फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 एंड 3 9, 0 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 6 and 9 and 6 15, 1 2 256, therefore MN is equals to under root of 16 स्क्वायर। अभी क्या, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, therefore MN is equals to 16। ठीक है, तो अभी आप आंसर में स्टेटमेंट लिख सकते हो आपका, आपको रफ वर्क नहीं मिटाना है। ठीक है,
रफ वर्क वैसे ही रखना है। अभी मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो आंसर लिखने के लिए स्टेटमेंट लिख के मैंने मिटाया आंसर। देयरफॉर लेंथ ऑफ सेगमेंट MN इज 16 cm। ठीक है, जहां तक अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे हो, cm, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यहां तक कैलकुलेशन में नहीं लिख रहे हो चलेगा, बट आंसर में आपको लिखना चाहिए सेंटीमीटर, बिकॉज क्वेश्चन में सभी सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ सेगमेंट MN इज 16 सेंटीमीटर, ऐसे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले, टॉप ऑफ लेडर ऑफ लेंथ 15 मीटर रिचेस अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, तो इसमें हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और एक घर है जिसका एक ये खिड़की है इस हाइट पे, इस हाइट पे उसका खिड़की है। तो वो बोल रहे हैं ग्राउंड से 9 मीटर हाइट पे है, यानी इस हाइट पे है वो विंडो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि द टॉप ऑफ लेडर ऑफ लेंथ 15 मीटर रीचेस अ विंडो। अच्छा, मतलब एक लेडर है ना, सीढ़ी, लेडर है ना सीढ़ी यानी ऐसा एक चीज है जो हमारा हाइट नहीं पहुंचता है, तो उसकी मदद लेके हम सीढ़ी पे ऐसा चल के अपना काम कर लेते हैं, तो सीढ़ी होता है। तो ये बोल रहे हैं कि टॉप ऑफ द लेडर, यानी ये लेडर का टॉप है, और वो ऐसे लेडर को ऐसे रखा है। तो लेडर को नॉर्मली हम थोड़ा सा इंक्लाइन करके रखते हैं ताकि वो गिरे ना, स्ट्रेट रखोगे तो चढ़ोगे तो गिर जाएगा। तो इंक्लाइन करके लेडर विंडो को टच कर दिया है, और 15 मीटर का लेडर है, तो वो इस विंडो के, ये विंडो है। ठीक है, तो ये विंडो है, विंडो को टच हो रहा है लेडर का टॉप, यानी ये 15 मीटर का लेडर है, यानी 15 मीटर ये पूरा लेडर है, और यहां पे उसका टॉप टच हुआ है। ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल हम कंसिडर करते हैं। और ये बोल रहे हैं कि विंडो का लेवल है, विंडो 9 मीटर अबव दी ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल से 9 मीटर अबव है, तो ये 9 मीटर इसका हाइट हो गया। ठीक है, अब ये हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल के वर्टेक्स को ABC, ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया B, ये हमारा हाइपोटेनियस साइड हो गया, और ये बाकी के दो साइड्स हो गए। अब एक्चुअली BC क्या है पता नहीं, क्वेश्चन ही हमारा वही है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल, यानी यहां विंडो है तो ये उस घर का ये पूरा इतना वॉल है, तो वो द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल, ये बेस ऑफ द वॉल से लेडर के एंड तक का डिस्टेंस चाहिए, यानी ये डिस्टेंस BC हमको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगेन हमारा पाइथागोरस थ्योरम से ये सॉल्व होगा। राइट एंगल ट्रायंगल बना है जिसमें हाइपोटेनियस मिला है हमको। ठीक है, तो अभी इसमें हमको पहले लिखना पड़ेगा गिवन क्या है, गिवन है एंगल B इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है एंगल B हमने एज्यूम किया, बट ऑब्वियसली आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल, पहले गिवन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेंथ ऑफ AC is equals to 15 cm and length of AB is equals to 9 cm and length of BC is equals to question mark। ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया, यानी एग्जामिनर को समझ में आया कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। वही पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस साइड कौन सा है, AC स्क्वायर।
AC square is equals to AB square plus BC square. अभी therefore AC स्क्वायर दिया है 15, AC दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड करना है। 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब ये 225 minus 81 is equals to BC square. Therefore, BC square is equals to 225 minus 81. फाइव में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 4, यहां से 1 बोरो किया, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4 एंड यहां बचा था 1, 144। तो ये 225 माइनस 81 किया तो आता है 144। अभी BC स्क्वायर मिला है मगर हमें फाइंड करना है BC, तो BC विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 144 which will be equals to, therefore BC is equals to under root of 144 होता है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 144 आएगा। अब ऐसे ही ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, therefore BC is equals to 12 आ जाएगा। मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लेडर, तो फिर आंसर लिखेंगे आप द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ वॉल एंड लेडर इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।